हाय गाइस, माय नेम इज प्रियंका। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है जजमेंट रीडिंग फॉर क्लैट पीजी। हम आई होप आप सभी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक एनालाइज कर लिए हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जजमेंट्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लैट पीजी के क्वेश्चन पेपर में। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जजमेंट से निकल कर आते हैं। नाउ judgments is something which you cannot really ignore while preparing for CLAT PG. In fact, उस एग्जाम को एक्सेल करने का तरीका ही है जजमेंट्स पे एक महारत हासिल करना। वो महारत कैसे हासिल करनी है, इस बारे में इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। ओके, सो जब मैं जजमेंट्स पढ़ना शुरू करी या फिर जब मैंने अपने स्टूडेंट से बात की तो आई रियलाइज कि बच्चों को या आप सभी को दो एरियाज में काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। पहला, हाउ टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट केस लॉ। ये कैसे पता चले कि कौन कौन से जजमेंट्स पढ़ने हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारी जुडिशरी काम कर रही है इतने सारे केसेस हैं और सबको कवर करना बहुत मुश्किल है। लैंडमार्क ही खत्म नहीं हो रहे हैं, रीसेंट कहाँ से शुरू करेंगे, तो ये एक समस्या सामने आती है। दूसरा, हाउ टू कवर लेंदी केस लॉस इन टाइम। टाइम भी कम है, एग्जाम आने वाला है, तो ये सारे जजमेंट्स टाइमली कवर कैसे करें, ये दोनों एरियाज पे आज हम बात करेंगे। चलो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट केस लॉस। तो मैं आपको वो तरीके बताऊंगी जिससे आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा केस इंपॉर्टेंट है, कौन सा केस नहीं। तो व्हाट यू कैन रियली डू इज मेक अ लिस्ट ऑफ केसेस। अब सोचोगे ये तो बात हमें भी पता थी भाई, लिस्ट तो केस बनानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे कई सारी इंटरनेट वेबसाइट्स हैं, कई सारे सोर्सेस हैं जो वीडियोस में या फिर इंटरनेट पे आपको बनी बनाई लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। either you can trust on that list, I would suggest trust on that list, बट उसमें अपने भी कुछ केस ऐड कर दो। अब वो ऐड कैसे करने हैं ये देखो। तो you should definitely try to cover cases from 2022 to 2024 क्योंकि recent है, यानी कि 2022, 2023 और 2024 ये तीनों सालों के केसेस तो होने ही होने चाहिए, राइट। अब सारे केसेस नहीं होने चाहिए, चुनिंदा केसेस होने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आपको कैसे सिलेक्ट करने हैं, राइट। सो रीसेंट केसेस तो हो गया। रीसेंट केसेस के अलावा कवर लैंडमार्क जजमेंट्स ऑल्सो। पुट्टा स्वामी नहीं छोड़ सकते, नवतेज सिंह जौहर नहीं छोड़ सकते, सबरीमाला नहीं छोड़ सकते। वो लैंडमार्क जजमेंट्स जो टिप्स पे रहते हैं, जुबान पे रहते हैं, वो डेफिनेटली नहीं छोड़े जा सकते। अब ये कैसे पता करना कि भाई ये रीसेंट केसेस कौन से हैं इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केसेस कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखो, जजमेंट्स विद सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लीगल लैंडस्केप। तो तुम्हें लगता है कि वो कोई भी जजमेंट जिसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है हमारे पूरे लीगल लैंडस्केप में, जिसने लीगल लैंडस्केप को चेंज करके रख दिया हो, वो जजमेंट ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो विशाखा वर्सेस स्टेट, अगर मैं बात करूं तो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने हमारे लीगल लैंडस्केप को काफी चेंज किया है। नया का नया लेजिस्लेशन लेकर आए हैं, डिबेट लेकर आए हैं, कई तरह के रिसर्च पेपर लेकर आए हैं। तो ये केसेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई केसेस में नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेंच साइज। तो जब भी आप कोई केस देखें तो ये देखें कि उसका बेंच साइज क्या है। ज्यादातर जितना ज्यादा बड़ा बेंच साइज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो डिसीजन हो जाता है, क्योंकि बेंच साइज बड़ा कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि मैटर इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, उस पर कोर्ट का डिसीजन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा बड़ा बेंच साइज होगा तो उसको ओवररूल करना उससे बड़ी बेंच की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब कोर्ट खुद चाहती है कि वो ओवररूल ना हो तो दे मेक श्योर कि बेंच साइज पूरा हो। तो इस चीज पे बिल्कुल ध्यान रखना वाइल सिलेक्टिंग अ केस। ऑल्सो आप देखें कि किस केस के थ्रू रीसेंट लीगल डेवलपमेंट हुआ है। अगर किसी केस के थ्रू एक्चुअली रीसेंट लीगल डेवलपमेंट हुआ है तो वो केस ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि 2023 का ये केस था जिसमें ये बताया गया कि अब अगर प्रीवियस सैंक्शन जरूरी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का टू इन्वेस्टिगेट अ केस ऑफ करप्शन अगेंस्ट अ सीनियर ऑफिशियल, तो उसका इम्पैक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली होगा। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा लीगल डेवलपमेंट है। हमने एक क्लीन चिट दे दिया है सीबीआई को, राइट। अब वो केस कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं सर आपको ये बताया कि हुआ क्या है।
तो जहां भी आपको लगे कोई रीसेंट लीगल डेवलपमेंट हुआ है, वो केस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन हो रहा है, अगर कोई भी केस कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन दे रहा है तो वो केस इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके सिलेबस से अलाइन कर रहा है, क्लैट के सारे सब्जेक्ट्स में से, जैसे मान लीजिए मेजरली हमारा फोकस होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे, तो अगर आपके सिलेबस से वो सब केस अलाइन कर रहा है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लास्टली गाइडेंस, गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है उनसे जिन्होंने या तो वो एग्जाम पहले दिया है या फिर जो वो उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, क्योंकि कई बार सालों का एक्सपीरियंस या उस प्रोसेस से गो थ्रू करना वो आपको एक इंसाइट दे देता है टू फिगर आउट कि वेदर दिस केस इज इंपॉर्टेंट और नॉट, एंड इफ दिस केस इज इंपॉर्टेंट तो उसमें कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। इस तरह के गाइडेंस आप अपने पेयर ग्रुप में अपने सीनियर्स से ले सकते हैं, जो ऑलरेडी नेशनल लॉ स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनसे ले सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो आपके पास हमें, यानी कि लीगल एज आफ्टर कॉलेज। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है, आपको लीगल एज आफ्टर कॉलेज की ओपन करना है, वहां आपको एलएलएम दिखेगा, एलएलएम को ओपन करके आपको हमारे लिस्ट ऑफ कोर्सेज देखने हैं। हम आपके लिए काफी सारे कोर्सेज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, रीडिंग मटेरियल, डाउट क्लियरिंग सेशंस और मेंटरशिप, जहां आप आके हमसे वन टू वन अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हैं, एंड वी विल बी अवेलेबल फॉर यू फॉर वॉट एवर यू नीड। Please visit the website and see courses if it brings any help to you. Moving forward, हाउ टू कवर लेंदी केसेस। अब आपने लिस्ट तो बना ली, आपने ये भी फिगर आउट कर लिया कि भाई कौन कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है, पर 200 पेज का जजमेंट, 300 पेज का जजमेंट, टाइम ही नहीं है, सब्जेक्ट्स भी तो कवर करने हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, प्रोविजन, इलस्ट्रेशन, बेयर एक्ट्स, उन सब के बाद फिर केसेस के लिए टाइम कैसे बचेगा। पर स्किप नहीं कर सकते हो, केसेस इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेप्स का ध्यान रखो जब तुम केसेस पढ़ रहे हो। तो स्टार्ट विद रीडिंग द समरी फर्स्ट। पूरे जजमेंट को पढ़ने से पहले बहुत सारे वेबसाइट्स में शॉर्ट में कहीं ना कहीं समरी दी होती है, तो सबसे पहले उस केस की समरी पढ़ो कि एक्चुअली में हुआ क्या था, ताकि जब स्किप करने वाला पार्ट हो तो तुम्हें पता हो कि कौन सा पार्ट तुम स्किप कर सकते हो, यू हैव एन आइडिया और समरी इन बैक ऑफ योर माइंड, राइट। समरी पढ़ने के बाद जब फैक्ट्स पढ़ो तो ट्राई टू फोकस जस्ट ऑन द मटेरियल फैक्ट्स। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं, विटनेस ने ये कहा, एविडेंस ये आया, ऐसा हुआ, XYZ ऐसा हुआ, विच हैज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल डिसीजन जिस पे कोर्ट ने लिखा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स पढ़ने। फैक्ट्स पढ़ने के बाद कई बहुत सारे केसेस में यू कैन स्किप द आर्ग्यूमेंट, पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट का यू कैन स्किप द आर्ग्यूमेंट, बिकॉज जब तुम कोर्ट का रेशो पढ़ने जाओगे, तुम कोर्ट का कंक्लूजन पढ़ने जाओगे, तो आर्ग्यूमेंट में से जो भी सब्सटैंटिव इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कोर्ट को लगता है वो अपने आप अपने डिसीजन में उसको मेंशन करता ही करता है। तुम उसको एट द एंड ऑफ द डे जजमेंट के पार्ट में कवर कर ही रहे हो। तो आर्ग्यूमेंट पे टाइम वेस्ट करना इज नॉट अ गुड डिसीजन, यू कैन एक्चुअली स्किप द आर्ग्यूमेंट। बट केसेस पढ़ते वक्त तुम्हें जिन चीजों का ध्यान रखना है वो ये है कि कभी अगर किसी केस में कोई डिफरेंट ओपिनियन मिला है, जैसे थोड़े दिनों पहले ही मैं सेम सेक्स मैरिज का डिसीजन पढ़ रही थी जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने ओपिनियन दिया था, राइट, दैट, या फिर डिमोनेटाइजेशन का केस पढ़ रही थी जिसमें जो हमारी लेडी लॉर्डशिप थी उन्होंने भी एक डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था, एक डिफरेंट ओपिनियन दिया था, जो कि हर केस में नहीं होता है। पर किसी केस में तुम्हें लगता है कि कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो उसको स्किप मत करो, वो ओपिनियन पढ़ लो कि क्या है, हो सकता है वो डिफरेंट ओपिनियन एज इट इज उठा के पैराग्राफ में डाल दिया जाए, तो तुम्हें पता तो होगा कि किस केस से निकल के आया है, किस बारे में बात कर रहा है। तो डिफरेंट ओपिनियन या फिर कोई डिसेंटिंग ओपिनियन है तो उस पर अपने लिए अलग से सेपरेट नोट बना के रख लो। लास्टली, कंक्लूडिंग पार्ट। उस केस का कंक्लूडिंग पार्ट तो सबको पता है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम कंक्लूडिंग पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, वो होता है रेशो डिसाइडेंटली एंड द जजमेंट, राइट। रेशो डिसाइडेंटली वो पॉइंट होता है जिसपे कोर्ट आपकी लॉ के बारे में बात कर रहा है कि दिस इज व्हाट इट स्टैंड्स, राइट, दिस इज व्हाट इट सेज। जजमेंट उस इशू को एड्रेस करता है जो कि डिस्प्यूट में था, जिसके लिए वो केस कोर्ट में आया था, राइट। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ट्राई टू कवर बोथ द थिंग्स जब भी आप जजमेंट का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ो। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है व्हाइल रीडिंग द डिसीजन इज, सबसे पहला, इश्यूज क्या है उस
केस के, और उस पे कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है, राइट। अगर हम सेम सेक्स मैरिज के डिसीजन के बारे में बात करें, तो उसमें सेम सेक्स मैरिज को कंसीडर किया गया है वेदर इट्स पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 और नॉट, वेदर इट्स ऑब्लिगेटरी ऑन स्टेट टू प्रोवाइड दैट। पहली बात तो फंडामेंटल राइट है या नहीं, दूसरी बात अम्ब्रेला डिसीजन अम्ब्रेला राइट में आता है या नहीं, स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है भी या नहीं वो राइट प्रोवाइड करने का। तो वो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। अब उस पे कोर्ट के फाइंडिंग्स कहती हैं कि भाई फंडामेंटल राइट नहीं है, स्टेट का ऑब्लिगेशन नहीं है। दीज वर द फाइंडिंग्स गिवन बाय द कोर्ट। साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया, रेशियो डिसाइडेंटी याद रखो, इश्यूज एंड फाइंडिंग्स आर द थिंग जिस पे कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट। रेशियो डिसाइडेंटी समथिंग जिसपे वो डिक्लेयर करता है कि भाई दे हैव अदर एवेन्यूज, जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, दे आर अदर एवेन्यूज लाइक सिविल यूनियन या लिव इन रिलेशनशिप। So ratio decidency is something which a court declares, whereas issues and findings are the answer of court on the issues जिस पे कि केस डिस्प्यूट होकर आया है। ये दोनों आपके लिए समझना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ अगर कोई लीगल प्रोविजन इन्वॉल्व है उस केस में, तो वो भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कई बार इतना बड़ा पैराग्राफ, वन लाइन का क्वेश्चन और लीगल प्रोविजन पूछ लेंगे, तो पता तो हो कि किस लीगल प्रोविजन के अराउंड पूरा केस रिवॉल्व कर रहा है। उसके अलावा कई बार किसी केस में कोई और केस रेफर होता है, राइट। जैसे अभी मैंने आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला केस बताया था ना, जिसमें प्रीवियस सैंक्शन लगता है, उसमें उस केस में एक और केस रेफर हुआ था, चलो इसका नाम बता देती हूँ, रनीफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और ये केस अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नहीं, इसमें डिस्कस हुआ था स्वामी स्वामी केस। ये केस अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई बार केस को डील करते वक्त कोई और एक केस है वो रेफर कर दिया जाता है, तो जो रिलेटेड केस है उसको पूरा भले ही कवर मत करो, बट आपको पता होना चाहिए कि वो किस लीगल प्रोविजन पे बात कर रहा है और उसके अलावा उसमें डिसीजन क्या था, उतनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और यदि आप जिस केस के बारे में पढ़ रहे हो उसने प्रीवियसली किसी और केस को ओवर रूल किया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए नवतेज सिंह जौहर में किसको ओवर रूल किया था, ये आपको पता होना चाहिए। पुट्टा स्वामी ने किसको ओवर रूल किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सब की नोट मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार केसेस आइडेंटिफाई करने में लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक के क्वेश्चन आया जिसमें 4 केसेस का ऑप्शन था, तो आपको पता होता है कि भाई अगर ऑप्शन में दिया है तो कल को इस केस पे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। प्लीज काइंडली डू नॉट स्किप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो आई होप वीडियो देखने के बाद आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बोथ टू फिगर आउट द केसेस एंड ऑल्सो हाउ टू अप्रोच द लेंदी जजमेंट्स। टाइम कम है, स्ट्रैटेजाइज करो अपनी अप्रोच, बहुत ही स्पेसिफिकली मूव करो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग लेंदी केसेस, बिकॉज बहुत कुछ कवर करना है एग्जाम के लिए, राइट। अगर ये वीडियो किसी को हेल्प करता है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, किसी की मदद हो जाएगी। एंड अभी तक अगर इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो भाई क्यों क्यों नहीं किया है, अब तो कर देना चाहिए। हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे जो एग्जाम्स में हेल्प करते हैं, राइट। सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।